नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। हम लोग जो कर रहे थे अभी तक, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपकी बनाई, मैंने उसमें पूरा एलेबोरेट किया था रीट एग्ज़ाम को फोकस करने के लिए कि किस तरीके से उसका हम जीके का पोर्शन जो है रीट एग्ज़ाम में जो राजस्थान की जीके का पोर्शन आता है वो किस तरह से हमको करना है। उसके मैंने सारे टॉपिक्स आपको एलेबोरेट किए थे कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। देखिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। एक्चुअली अगर फिट फॉर एग्ज़ाम की आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें जाके, तो वहाँ पर एकेडमिक सेशन अलग चल रहे हैं और अब जो स्टार्टिंग हुआ है कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो उसमें उसके वीडियोस अलग हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में। तो मैं यही चाहूँगा कि फिट फॉर एग्ज़ाम के आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप कैटेगराइज करके सब कुछ दे रखा है कि 12th क्लास की क्या चल रही है, वीडियोस किस चीज़ की चल रही हैं, और 10th क्लास का क्या है ना, शिवांगी मैम जो ले रही हैं और विनीत सर ले रहे हैं 12th क्लास का। मेरी भी प्ले लिस्ट है वहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीट एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम राजस्थान के जीके को कैसे कंप्लीट करेंगे, और उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर किए कि आखिर कैटेगराइज कैसे किया गया है राजस्थान के जीके का सिलेबस, है ना। तो वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम लोग आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं राजस्थान के जीके का। चलिए हम टॉपिक पे ही चलते हैं, ठीक है। बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे वो आपका रीट एग्ज़ाम, यहाँ पर जो कि आपका 1 मंथ के बाद ही है रीट एग्ज़ाम। मेंस का एग्ज़ाम है। जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा वो ये एग्ज़ाम अब देंगे। ये एक्चुअली लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए होगा, है ना। तो राजस्थान की जीके से तो आप बच नहीं सकते, उसको तो करना पड़ेगा। बहुत से लोग अवॉइड कर देते हैं राजस्थान की जीके, जो कि नहीं करना है हमको। वो इसलिए नहीं करना है, यही जो टॉपिक है आपका राजस्थान जीके का जो पोर्शन है, यही आपको सिलेक्शन दिला देता है और यही सिलेक्शन से आपको बाहर कर देता है। तो इसको भी बिल्कुल अवॉइड नहीं करने की ज़रूरत है। हम मतलब बारीकी से समझेंगे इसकी एक एक चीज़ कि जीके कैसे कंप्लीट करनी है हमको। तो हम जो आज बताएंगे वो आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके का पोर्शन मैं लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है आपकी राजस्थान जीके पर बनेगी। तो जो जैसा मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो पहला क्या है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये आपका पहला टॉपिक था, है ना। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये फर्स्ट टॉपिक है आपका। इसको हम आज पढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जो आपका 1 महीने बाद जो टेंटेटिव डेट है 25 फेब आई थिंक, है ना, तो रीट एग्ज़ाम है, उसमें ये पोर्शन बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शन से बाहर करने का और सिलेक्शन दिलाने का। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे आज, राज्य वृक्ष के, जो राजस्थान का जो राज्य का वृक्ष है उसके बारे में। राज्य का जो वृक्ष है, ठीक, इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसके बारे में, ठीक। और क्या पढ़ेंगे इसमें, राज्य का जो पशु है उसके बारे में। ये 3 चीजें हमको सबसे पहले फोकस करनी है। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आपको भली भांति परिचित होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। तो वो खेजड़ी नामक एक वृक्ष होता है। इसको राजवृक्ष का दर्जा मिला है, सबसे पहली चीज है। वहां पर जो आप जानते हैं कि राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के लोग अधिकतर हैं, सर्वाधिक वो पाए जाते हैं। जैसे जो सलमान खान का केस चला था, हिरन वाला जो हिरन मारा था, आपको पता होगा कि उसने जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे उन्होंने उन पर केस किया था, है ना। तो वहां पर बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस वृक्ष को, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट करते रहिए। बिश्नोई संप्रदाय के लोग इसको शमी वृक्ष के नाम से भी पुकारते हैं, शमी वृक्ष, ठीक। ये चीज क्लियर हुई आपको, शमी वृक्ष के नाम से पुकारते हैं बिश्नोई संप्रदाय के लोग, ठीक।
ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी वृक्ष को रेगिस्तान का गौरव नाम से भी कहा जाता है। ये रेगिस्तान का गौरव, इसको रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। किसको? खेजड़ी जो नामक वृक्ष है इसको। ठीक, अब देखिए वहां पर क्या है, थार डेजर्ट है ना, थार मरुस्थल, तो इसीलिए इस पौधे को वहां पर थार का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, थार का कल्प वृक्ष, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक, अब देखिए कोई भी अगर पेड़ पौधा फूल कुछ भी है, पशु पक्षी, सबके अपने अपने साइंटिफिक नेम होते हैं। तो मैं यहां पर आपको यही बताना चाहूंगा, इसका भी एक अपना साइंटिफिक नेम होगा, इसका भी अपना एक साइंटिफिक नेम होगा। उस साइंटिफिक नेम देखिए, आपको जब क्वेश्चन पेपर जब करेंगे वहां पर, तो किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। राज्य का वृक्ष पूछा जाएगा अगर, तो ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें खेजड़ी होगा, खेजड़ी को टिक करेंगे। अगर साइंटिफिक नेम से भी आ जाता है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे और हम लोग वहां पर टिक करेंगे। ठीक, इसको कहते हैं प्रोसेसिव सिनेरिया। क्लियर? ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, या वानस्पतिक नेम भी इसको कह सकते हैं। ठीक, अब मैं इसकी कहानी आपको बताता हूं कि 5 जून सन 1988 की बात है। कब की बात है? 5 जून सन 1988। यहां पर वो डेट नोट करेंगे, 5 जून 1988। और सभी को पता है कि 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम पर हम लोग इसको जानते हैं, है ना। तो ये इस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अब ये विश्व पर्यावरण जब दिवस था, तो इसी के शुभ अवसर पर खेजड़ी नामक जो वृक्ष है ना, इस पर जो 60 पैसे का जो डाक टिकट जारी किया गया था, मतलब जो डाक टिकट था उस पर खेजड़ी वृक्ष को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इसके अवसर पर क्या हुआ, खेजड़ी नामक वृक्ष पर 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। देखिए वीडियो पॉज करके आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये आपका कहीं पर भी आपको पूछ सकते हैं राजस्थान के एग्जाम में, किसी पर भी। ठीक है, तो आप ये इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि सर्वाधिक ये पाए कहाँ जाते हैं। सर्वाधिक जो पाया जाता है ये वृक्ष जो देखा जाता है वो कहाँ पर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, जहाँ पर नागौर जिला वगैरह ये लगता है ना, शेखावटी क्षेत्र में। या फिर हम इसको कह लें नागौर जिले। नागौर जिले में आपने सुना होगा, वो आप पहले एक सीरियल आता था चंद्रकांता, है ना, तो उसमें यही तो था, नागौर के राजा, कुछ इस तरीके से था, है चंद्रकांता की कहानी, कुछ इस तरीके का सॉन्ग है, मुझे ध्यान नहीं है। बड़ा मज़ा आता था उस सीरियल को देखने में, जब छोटा था तब उसको देखता था। तो ये वही नागौर है। ठीक है, तो नागौर जिले में ये सर्वाधिक ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, एक इस पे एक फैक्ट और मैं बताना चाहूँगा कि इस वृक्ष की सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती है, मानी जाती है, मतलब पूजा जो की जाती है, सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती है, जो वहाँ के लोग इसको विजयदशमी या जिसको हम दशहरा के नाम से कह जानते हैं, दशहरा, इस दिन ये वृक्ष की पूजा की जाती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें, है ना। तो जो जो फैक्ट मैं नोट करता जा रहा हूँ, आप भी इसको ऐसे यथावत नोट करते जाएं, है ना। एक और मैं फैक्ट इस पे बताना चाहता हूँ इसी वृक्ष पर, कि इस वृक्ष के नीचे, ये खेजड़ी जो वृक्ष है, इसी के नीचे कुछ मंदिर
ठीक है, जैसे गोगोजी, जो वहां के लोग होंगे वो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है। और वह झुंझार बाबा, का मंदिर या उसको कहें थान, है ना, जो थान होते हैं ना, थान जहां पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं इस वृक्ष के नीचे। गोगोजी, ये ध्यान रखें, गोगोजी और झुंझार बाबा, इसका मंदिर या थान वहां पर इस वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। जो वहां के जो लोकलाइज लोग होंगे वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए, दुनिया में कोई चीज हमेशा तो रहती नहीं है, जो चीज आई है वो नष्ट होनी होनी है। तो भैया ये वृक्ष आया है तो ये भी नष्ट होगा, और इस नष्ट होने के पीछे कुछ कारण भी होंगे। अब इसको सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से है मैं बता देना चाहता हूं आपको। नुकसान जो होता है सबसे ज्यादा इस वृक्ष को, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेलेस्टोना, किसको कहते हैं, एक कीड़ा होता है सेलेस्टोना, और एक कवक होता है ग्लाइकोट्रोमा, उससे इसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसको, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेलेस्टोना, इसको नोट करें, और एक होता है ग्लाइकोट्रोमा। तो ये जो है आपका, ये एक कीड़ा है ना, और ये एक कवक है। तो इस कवक और कीड़े से इस वृक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्लियर। राजस्थान का पुष्प हम पढ़ लेंगे अभी, पहले हम इसके बारे में फैक्ट जो लिख दें उसको आप नोट डाउन करते रहिए, क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अगर हम वैज्ञानिक तौर पर बात करें, ठीक है, तो इस पेड़ की जो आयु मानी गई है वैज्ञानिक दृष्टि से, इस पेड़ की आयु जो मानी गई है वो 5000 मतलब 5000 वर्ष मानी गई है, ठीक। सबसे बड़ा फैक्ट, इसको आप ध्यान रखिए कि जो ये खेजड़ी वृक्ष है, इसकी जो वैज्ञानिक दृष्टि से पेड़ की जो आयु मानी गई है वो आपकी 5000 वर्ष मानी गई है ना। अब इसी से एक मिलता जुलता फैक्ट और निकल रहा है ना। अभी क्या हुआ, वहां पर जो खोज हुई, जो देखा गया कि 1000 वर्ष पहले, मतलब या कहें 1000 वर्ष पहले पुराने दो पेड़ मिले हैं। किसके, खेजड़ी के। मतलब अब आपको बता दूंगा कि भैया वृक्ष की आयु कैसे बता दी, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो उसके छल्ले होते हैं उसको गिनकर ही तो पहचानते हैं ना कि इसकी आयु कितनी है। तो उसी से ये मिला है कि 1000 वर्ष पहले के दो पुराने पेड़ वहां मिले हैं, ठीक है। और ये कहां पर मिले हैं, तो भैया ये अजमेर में मिले हैं। जो अजमेर वहां का जो जिला है, हम हर जिले को, अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल, उसमें हम सारे जिलों को, 33 जिले हैं ना राजस्थान में, तो उसको 33 जो जिले हैं राजस्थान में हैं, ठीक है, उसको हम पूरा पढ़ेंगे। और इसे पढ़ते पढ़ते हम सारे मंदिर अंदिर सब पढ़ डालेंगे वहाँ के, और प्रशासनिक हुआ आपका, ठीक है, राजनीतिक हुआ, सारे सारे मामले वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। राजस्थान जी के हम आपकी कवर करा देंगे। बहुत ही अच्छे से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 1000 वर्ष पुराने दो पेड़ मिले हैं, जो कि कहाँ पर मिले हैं, अजमेर में मिले हैं, है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको एक और फैक्ट बता दें, आपने पांडवों के बारे में सुना होगा, सीरियल में देखते होंगे, महाभारत जो हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, तो पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, ठीक है, उसी अज्ञातवास के दौरान उन्होंने जो अपने अस्त्र और शस्त्र थे वो इसी पेड़ पर छुपाए थे। सबसे बड़ा फैक्ट, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान जो अस्त्र थे और शस्त्र थे इसी पेड़ पर छुपाए थे। कौन से पेड़ पर,
कौन से पेड़ पर छुपाए थे भैया? खेजड़ी वृक्ष तो ही पढ़ रहे हैं, इसको राज्य का वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है, ये आपको क्लियर होगा ना। ठीक, तो पांडवों की बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आप पॉइंट्स के रूप में इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और पक्का आप सफल होंगे। ठीक है, अब सुनिए, एक समय की बात है कि जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे। जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अभय सिंह। अब इन्होंने क्या नौटंकी करी, जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह, इनके जो हकीम थे गिरधारी लाल करके थे ना, गिरधारी दास, सॉरी, इनके एक हकीम थे, वो थे गिरधारी दास। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया इनको आदेश कर दिया कि ऐसा है, आप एक काम करें, ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसको काटने का आदेश दे दिया इन्होंने। तो उसको बचाने के उद्देश्य से सबसे बड़ा जो बलिदान दिया है, वो जो दिया है अमृता देवी जी ने दिया था। अमृता देवी जी ने दिया था सर्वप्रथम बलिदान दिया था। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यार इंक छोड़ रहा है ये बहुत ज्यादा। ठीक, हाँ, तो अमृता देवी जो थी, सर्वप्रथम इन्होंने इस वृक्ष को काटने से रोकने के उद्देश्य से सबसे बड़ा जो बलिदान, सबसे सर्वप्रथम बलिदान दिया था, वो अमृता देवी जी ने दिया था। ठीक, अब वो दिया कब भैया? 1730 में। ठीक, 1730 में सर्वप्रथम बलिदान इन्होंने दिया था अमृता देवी जी ने। ठीक, और इनके साथ थे 363 लोग और। इनके साथ थे 363 लोग और थे। ठीक, अब हुआ क्या, ये जो इनके जो हकीम थे गिरधारी दास जी ने, इन्होंने भैया इन 363 लोगों की क्या कर दी? हत्या। अब मच गया बवाल। ठीक, तो हम इसी बात को बताना चाहते हैं कि जब गिरधारी दास ने इन 363 लोगों की हत्या कर दी, ठीक है, और अमृता देवी के जो पति थे, मतलब इनके जो हस्बैंड थे, वो बिश्नोई संप्रदाय के थे। कौन से? अभी मैंने यहां पर बताया था आपको, बिश्नोई संप्रदाय के। ठीक है, इनके जो पति थे वो बिश्नोई संप्रदाय के थे। इनके पति जो थे बिश्नोई संप्रदाय के, तो ये भी बिश्नोई संप्रदाय से ही हुई एक तरीके से माना जाए, है ना। तो उन्होंने जो ये बलिदान दिया, ठीक है, उन्होंने जो बलिदान दिया, इसको जो खडाना नाम से या फिर साका, बलिदान को खडाना या साका नाम से जानते हैं। ठीक, खडाना या साका नाम से इसको, इस बलिदान को जानते हैं हम सभी लोग। जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे उन्होंने ये बलिदान दिया। ठीक, अब सबसे पहली चीज हमने खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा, तो भैया खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। अब खेजड़ी दिवस मनाया कब जाता है, आप इसको बताएं। खेजड़ी जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है, 12 सितंबर को। ये चीज क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और आपको एक चीज और बता दें, जो क्या कहते हैं, ऑपरेशन खेजड़ा जो था, ये जो फैक्ट है इसको आप नोट कर लें। ऑपरेशन खेजड़ा, यही आपसे पूछा जाएगा भैया ऑपरेशन जो खेजड़ा है वो कब से हुआ, है ना। तो ये 1991 में हुआ था। ठीक है, ये ऑपरेशन खेजड़ा नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आपको हम बताएं, वन्य जीव संरक्षण, एक पॉइंट है वो आप नोट करिए। वन्य जीव संरक्षण जो है, वन्य जीव मतलब वन्य जीव, जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए
है ना, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अमृता देवी पुरस्कार। अब इस पुरस्कार की शुरुआत भैया कब से हुई, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1994 मतलब 1994 से स्टार्ट हुआ। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा इस खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं पुष्प की तरफ। हाँ जी, इसको मैं अब रब कर दूं, इससे बाहर आपको खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड कुछ भी अगर मटेरियल है वो नहीं मिलेगा, ये आप नोट डाउन करें। भैया राजस्थान की जीके, जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए ये प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि पूछेगा, ये पक्की बात है, ये पूछेगा, है ना। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो वृक्ष की जगह, अब जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे पुष्प पे। किस पर? जो इस राज्य का पुष्प है, जिसको पुष्प राज्य पुष्प का दर्जा मिला है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो लोकल के लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा। रोहिड़ा, रोहिड़ा नामक फूल है, उसको राज्य पुष्प का दर्जा मिला है। ठीक, अभी हमने पेड़ उसके बारे में पढ़ा, वृक्ष के बारे में, राज्य का वृक्ष वो था आपका खेजड़ी। ठीक, तो उसका हमने साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नेम जाना था। अब इसका भी अपना कुछ वानस्पतिक नेम होगा। वानस्पतिक, देखिए भैया साइंटिफिक नेम जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आना है ना, ये पक्की बात है, आपको रखा मिलेगा वहां पर। अगर साइंटिफिक नेम से कोई भी नेम आ गया अगर ना वहां पर, पुष्प या फिर कोई भी वृक्ष हुआ, फूल हुआ, कुछ भी अगर पूछ लिया ना वहां पर, पशु वगैरह, तो आपको बताना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका है टिकुमेला अंडुलेटा, है ना, टिकुमेला, टिको मेला अंडुलेटा, अंडुलेटा। ठीक, लिखने में गलती अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस भावनाओं को समझे कि हम बोल क्या रहे हैं, कहीं कहीं ये आधा ना भी बना होता है ना। टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो भैया इसको मरुस्थल का सागवन, सागवान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब राजस्थान का एरिया है वो मरुस्थल का ही तो है, वहां पर डिजर्ट एरिया ही तो है, तो उसको मरुस्थल, वहां वहीं से आया निकल के, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं इसको। ठीक, ठीक है, मारवाड़ टीक से भी जानते हैं, मारवाड़ टीक, मारवाड़ टीक से भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान की मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? राजस्थान की मरु शोभा के नाम से भी इसको जाना, मरु मतलब वही मरुस्थल से निकला है, मरु शोभा के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो पाया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सर्वाधिक जो पाए जाते हैं ये, वो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। मैप पर नजर डालिएगा, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक ये पाया जाता है। अब आपको हम ये बता दें, हम पढ़ रहे हैं फूल के बारे में, तो फूल खिलने का कुछ समय भी तो होता होगा, तो वही चीज मैं बता दूं आपको, फूल खिलने का जो वक्त होता है वो आपका मार्च
अप्रैल के टाइम ये फूल खिलता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चैत के समय में, है ना। अगर आप हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखें, ठीक है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो उसको चैत्र का महीना कहते हैं, चैत का महीना कहते हैं। और इंग्लिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल में इस फूल के खिलने का समय होता है। अब भैया इस फूल का कुछ रंग भी होगा, तो जो रंग होता है इसका वो गहरा केसरिया और थोड़ा सा पीला ये होता है, ठीक। आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लें कि ये किस कलर का है, तो भैया इसी कलर का ये पाया जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये हुआ कुछ फैक्ट पुष्प के लिए, मतलब फूल के लिए, क्लियर। अब हम इसको रफ करते हैं और चलते हैं हम पशु की तरफ, जो राज्य का, इस राज्य का पशु कहा गया है। हमने जाना खेजड़ी वृक्ष के बारे में, जो कि राज्य का वृक्ष का दर्जा मिला है राजस्थान में, ठीक है। हमने जाना फूल के बारे में। अब हम विशेष चर्चा करेंगे राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। किसके बारे में? राज्य पशु के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य पशु के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो एक तो वन्य जीव श्रेणी में है, एक तो वन्य जीव श्रेणी में है, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एक पशुधन श्रेणी में है, पशुधन श्रेणी में है। पहले हम जो चर्चा करेंगे वन्य जीव श्रेणी में, तो भैया राज्य पशु जो घोषित किया गया है वो किया गया है चिंकारा को। चिंकारा, ठीक, चिंकारा। ये किसमें आता था? शायद जूनियर जी एक नाटक था, सीरियल था, उसमें ये चिंकारा, ठीक, कहता था ना। तो भैया इसको राज्य पशु का दर्जा मिला है। और राज्य पशु का दर्जा कब मिला है? सन 1981 में। 1981 में चिंकारा नामक पशु को राज्य पशु का दर्जा मिला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि भैया ये एंटीलोप प्रजाति का होता है। ज्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए हम ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीज ये पढ़ेंगे जो वहां पर आ सकती हैं कि एंटीलोप प्रजाति का है। अब ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक नाम हमने खेजड़ी वृक्ष का पढ़ा, वैज्ञानिक नाम हमने यहाँ पर रोहिड़ा का भी पढ़ा, है ना, अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। अब जो इसका भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम होगा, तो साइंटिफिक नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान रखें। गंजेला बनेटी नाम से है इसका नाम, गंजेला बनेटी, गंजेला बनेटी। ये क्या है? ये है भैया साइंटिफिक नेम, इस चीज को आप ध्यान रखें। गंजेला बनेटी नाम से इसको जाना जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखें विशेषकर, ठीक। अब ये पाया कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो नाहरगढ़ जो किला है, एक है नाहरगढ़ किले के आसपास। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में जब आप जाएंगे तो वहां पर तरह तरह के आपको किले मिलेंगे, ठीक है। राजा महाराजा का गढ़ है वो। भैया नाहरगढ़ किले के आसपास इस पशु को सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। और इसको छोटा हरिण नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? छोटा हरिण, छोटा हरिण से भी, हरिण नाम से भी जाना जाता है, छोटा हरिण नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। गंजेला बनेटी एंटीलोप प्रजाति का, और नाहरगढ़ किले के आसपास छोटा हरिण नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नाहरगढ़ जिले के आसपास बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं,
ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो बात हो गई वन्यजीव श्रेणी की। अब हम चलते हैं पशुधन श्रेणी की तरफ। तो पशुधन श्रेणी में जो सब मतलब राज्य पशु का जो दर्जा मिला है वो आप सभी को पता है, बहुत अच्छी से परिचित है, वो मिला है ऊंट को। ठीक, इसको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बचपन में पढ़े हैं भैया रेगिस्तान का जहाज क्या है ना, तो वो यही है हमारा ऊंट। रेगिस्तान का जहाज चलता रहता है ना। अब ध्यान रखिए, हमने सब कुछ पढ़ा, अब इसको दर्जा कब मिला? अभी हम दर्जा यहाँ 1981 की बात कर रहे थे। इसको जो दर्जा मिला राज्य पशु का, वो 30 जून सन 2014 को दर्जा मिला। ये चीज फैक्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, हमने सारे जितने भी चीजें अभी पढ़ी हैं सबका एक वैज्ञानिक नाम पढ़ा है, तो इसका भी कुछ वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वैज्ञानिक नाम आप जरूर करें। तो वैज्ञानिक नाम जो इसका है कैमेलस। भैया कैमेलस समझ गए ना, कैमेलस, कैमल, कैमल ऊंट को ही तो कहते हैं कैमेलस, है ना। ड्रमेटेरियस, ड्रमेटेरियस, ये इसका हो गया वैज्ञानिक नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैमल से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ऊंट की बात हो रही है। चिंकारा का भैया हमने सबसे पहले बताया गंजेला, गंजेला गंजेला गंजेला, गंजेला बने टी, गंजेला बने टी, तो उसको क्या हो जाएगा चिंकारा। ऊंट का क्या हो जाएगा कैमल, कैमेलस, डेमेटेरियस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। रेगिस्तान का जहाज मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको। ठीक, अब राजस्थान में जो ऊंट लाने का जो श्रेय था वो किसको था? ऊंट लाने का श्रेय जो था वो किसका था? सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? तो एक पाबू जी करके थे, उनको जाता है श्रेय। ठीक, ये सबसे पहले राजस्थान भैया ऊंट लाए थे। ठीक है, मैंने आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया, पुष्प के बारे में बताया, पशु के बारे में बताया। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु कौन है, वन्यजीव श्रेणी में राज्य पशु कौन है, सब चीज़ क्लियर करी। आशा करता हूँ आपको ये 3 टॉपिक समझ में आए होंगे। हम हल्के हल्के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो का एंड यहीं पर करेंगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो फिर फिट फॉर एग्जाम के जो व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया जाता है बिल्कुल एकदम फ्रंट पे, तो वहाँ पर लिखा रहता है, आप उस पर भी हम लोगों की थोड़ा तारीफ़ कर सकते हैं कि सर ने कैसा पढ़ाया। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो राजस्थान के बच्चे देख रहे हैं वो भी भैया इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले फैक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। और मैं पक्का वादा करता हूँ ये रीट एग्ज़ाम जो है इसमें आप जीके में, राजस्थान की जीके में नहीं हारेंगे, बिल्कुल आप धुआं धुआं कर देंगे। ठीक, तो सर ने धुआं धुआं आज पेड़ का कर दिया, फूल का कर दिया, पशु का कर दिया, आगे हम पक्षी भी पर भी करेंगे, नृत्य भी देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, हम वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो पक्का आप उस पर बताएं, व्हाट्सएप पर या मेल करें। ठीक है, fit4exam@gmail.com पर। ठीक है, हम एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।